एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता कूदो, टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। अब वह टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिर टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वह हिल भी नहीं पा रहा था। अब वैज्ञानिक ने अपना निश्चय अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब उसकी दूसरी टांग तोड़ दी गई तो वो और भी बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ और बहरा बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल ही बहरा हो गया। अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा लग रहा होगा कि मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात को समझ नहीं पाया। कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि किसी बच्चे को भी पता होगा कि टिड्डे की छलांग उसके टांग टूटने की वजह से कम होती है, ना कि उसके बहरे होने से। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ घटती है कि उनका एक ही दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, हमेशा सोच समझ के ही ले। सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी मोटिवेशन स्टोरी? ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल AR मोटिवेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली स्टोरी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।